फरवरी 24 तारीख रशिया अनाउंस करता है कि वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। The assault began with an angry message from President Vladimir Putin. इस समय रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। और वो यूक्रेन के बॉर्डर पर एग्रेसिवली इन्वेड करना शुरू कर देते हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ मिलिट्री बिल्डअप ऑन इट्स बॉर्डर्स। ये अटैक शुरू हुआ था विद साइबर अटैक्स जो टारगेटेड थे यूक्रेन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिलिट्री की तरफ। और अचानक से यहाँ पर इंटरनेट ट्रैफिक और डेटा वाइपिंग मालवेयर्स बढ़ गए, फॉलोड बाय अ ग्राउंड, सी एंड एयर अटैक्स। यूक्रेन के न्यूज चैनल्स बता रहे थे कि इस साइबर अटैक्स की वजह से देश भर में वाइड स्प्रेड पावर आउटेजेस भी हुए थे। रशिया के इस इन्वेजन को यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो अलाइज और यूरोपियन यूनियन बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और रशिया के खिलाफ फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस भी निकाले गए हैं। ये सैंक्शंस दुनिया भर के बिजनेस, ट्रेड और फाइनेंसेस को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। इस इन्वेजन का इम्पैक्ट विदाउट एनी डाउट यूक्रेन के वाइडर टेक इकोसिस्टम को भी तबाह कर देगा, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स और लार्ज टेक फर्म्स ही नहीं बट ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रांड्स। कुछ मेजर टेक कंपनीज ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को सेफली यूक्रेन से इवैक्यूएट करे। बट यहाँ पर अब रुकावट ये है कि सभी एयरपोर्ट्स को डिसेबल किए गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी आउट ऑफ एक्शन हो चुका है। सो उनका अभी का प्लान है ये फिगर आउट करना कि वो अपने स्टाफ को बॉर्डर के अक्रॉस कैसे ले जाए, यानी एक तो हंगरी या पोलैंड। दोस्तों ये सिचुएशन यूक्रेन के स्टार्टअप इकोनॉमी को भी बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंचाया है। रियाडल, एक कंपनी जो पीडीएफ, ईमेल और दूसरे प्रोडक्टिविटी टूल्स बनाते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है दैट केम आउट ऑफ यूक्रेन। बेस्ड आउट ऑफ द सदर्न सिटी ऑफ ओडेसा, ये कंपनी यूक्रेन में ही रहकर अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। यूक्रेन में देयर आर मेनी मोर होम ग्रोन स्टार्टअप्स जो इस एडवर्सिटी को फेस कर रहे हैं, and they include Ajax, a home wireless security company, the AI-based grammar and writing engine Grammarly, the face-swapping app Reface, pet camera system PetCube, People AI, the sales and marketing intelligence startup और एक language tutor marketplace Preply। ये सभी कंपनीज ने अपने लिए फंड रेज किए थे फ्रॉम सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट या VCs। अब सवाल ये है कि ये कंपनीज कैसे ये रिलेशनशिप को इस इम्पैक्ट से बचाएंगे। इन एडिशन टू द स्टार्टअप्स देयर आर लार्जर टेक फर्म कंपनीज जिनका दोनों ही R&D और ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे हैं इन द सेम कंट्री, और ये वॉर का इम्पैक्ट इसे भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। उबर जो यूक्रेन में सिंस 2016 से ऑपरेट करते आ रहे हैं और जो यूक्रेन के करीबन 9 सिटीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने देश में अपने सभी ऑपरेशंस को कंप्लीटली पॉज कर दिया है। उबर अपने क्वेब बेस्ड एम्प्लॉइज और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए टेम्पररी और वॉलंटरी रीलोकेशंस का अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन और अदर कंट्रीज। उबर के जैसे लिफ्ट कंपनी ने भी जरूरी प्रिकॉशंस लिए हैं फॉर इट्स यूक्रेन बेस्ड एम्प्लॉइज। अब चाहे वो किधर भी हो, ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में एक वॉर से भी खतरनाक चीज होती है और वो है मीडिया। और मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात नहीं कर रहा। ऐसे वक्त हमारा नॉर्मल सोशल मीडिया भी एक बहुत ही टॉक्सिक प्लेस बन जाता है, और क्योंकि यूक्रेन इज वन ऑफ द हब ऑफ बाइट डांस टिकटॉक, लाइक अब ये एक अलग बैटल ग्राउंड बन चुका है फॉर एंटी पुटिन एक्टिविज्म, हेट कमेंट्स और मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड आउट्स के साथ। बट टिकटॉक भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट्स को मॉनिटर करके मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को रोकने का। इस जगह फेसबुक ने एक ब्रिलियंट मूव लिया है यूक्रेन के पब्लिक के डिफेंस में। फेसबुक प्लेटफॉर्म में उनका सबसे यूजफुल फीचर डिप्लॉय किया है जो यूक्रेन के यूजर्स को अपना अकाउंट लॉक करने अलाउ करता है। मतलब जो लोग एक यूजर का फ्रेंड नहीं होगा, वो लोग उस प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड या शेयर नहीं कर सकते और ना ही वो कोई पोस्ट को देख सकेंगे ऑन देयर टाइमलाइन। ये स्ट्रैटेजी जरूरी था बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स। यही सेम स्ट्रैटेजी फेसबुक ने अगस्त महीने में अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया था। ट्विटर अपने एंड से यूक्रेन के यूजर्स को वार्न कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर ऑनलाइन अकाउंट्स सच एज यूजिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और डिसेबलिंग लोकेशन इन ट्वीट्स। रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन ने दुनिया भर के क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंजेस को भी हिला दिया है। क्रिप्टो मार्केट ने अपने टोटल मार्केट कैप में से $200 बिलियन एक ही दिन में गंवाया है। ओवरऑल मार्केट कैप ऑफ $1.7 ट्रिलियन से डायरेक्ट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। बिटकॉइन पहले ही दिन में 9% से डाउन था। सो दोस्तों, दिस इज द कंडीशन ऑफ यूक्रेन्स टेक इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी फुल फ्लेज वॉर में उसके इंस्टेंट इफेक्ट से ज्यादा बुरा उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और ये आफ्टर इफेक्ट्स लंबे समय के लिए रहते हैं। अभी के रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया ने अपने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है।
क्योंकि अब दुनिया के मेजोरिटी सभी देश रशिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्टैंड अगेंस्ट रशिया। तो क्या इसे हम वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत समझे? अगर ऐसा है तो हमें पता है कि इसका अंत क्या होगा। दोस्तों, एक वॉर में कभी कोई विनर नहीं होता। नेवर देयर इज अ विनर। हमेशा दोनों देशों को लॉस ही सहना पड़ता है। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ पीस और सबसे इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ इट्स पीपल। अब चाहे वो सोल्जर हो या सिविलियन, वो लोग जो कभी इस वॉर को लड़ना भी नहीं चाहते थे, उन्हें इस ब्लड शेड का सैक्रिफाइस बनना पड़ता है। यहाँ जीत कर भी हार ही मिलता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें एंड जस्ट लेट अस ऑल स्टैंड टुगेदर फॉर पीस।